आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा जो टॉपिक है ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पेपर फर्स्ट के जो आपका थर्ड सेक्शन है उसमें बायोटेक, उसमें टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। तो इसमें अगर देखें तो टॉपिक में आपको जो सिलेबस है सिर्फ यही मेंशन है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। बट अगर हम इसमें डिटेल में अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे 3 मेथड पढ़ने होते हैं। जो सबसे पहला मेथड है उसको बोलते हैं यहाँ पे हम सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। जो सेकेंड मेथड है उसको बोलते हैं यहाँ पे मैक्सम एंड गिलबर्ट। जो आपका थर्ड मेथड है सीक्वेंसिंग का, ये जो आपको सिलेबस में मेंशन है, ये हमारा है पायरो सीक्वेंसिंग का मेथड। मतलब आपके अगर सिलेबस में देखें तो सिर्फ एक वर्ड मेंशन है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, बट अगर हम इसमें पढ़ने जाएंगे या फिर अगर हम अनसॉल्व्ड को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके 3 अलग अलग मेथड पे बेस्ड होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली अगर इसमें देखें तीनों में से, तो आज का टॉपिक हमारा होगा मैक्सम एंड गिलबर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है, जो कि हमारा इसमें टाइप सेकंड है। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे हम, तो अगर हम इन वर्ड को ध्यान से देखें तो इसमें देखें 2 चीज़ है। पहला हमारा क्या है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे सीक्वेंसिंग। अगर हम इसको देखें सबसे फर्स्ट वर्ड को, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ऐसे देखें तो हम सिंपली यहाँ बोलते हैं जो हमारा डीएनए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर इसमें फिर से देखें हम तो जो हमारा पॉली होता है, पॉली में से होता है यानी कि मेनी, मतलब कि यहाँ बहुत सारे इसकी कॉपी। और जो ये हमारा वर्ड है इसमें अगर देखें तो ये हम इसमें देखें तो सिर्फ 3 आपके इसमें होते हैं कंपोनेंट। पहला इसमें होता है आपका शुगर, ठीक है, दूसरा आपका होता है फॉस्फेट, तीसरा आपका होता है बेस। मतलब कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसमें सिंपली क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड के ढेर सारे जो आपके यहाँ पे होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स, वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इसको हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। तो सिंपली हम करते हैं क्या, अगर इसमें शॉर्टकट में अगर बताएं आपको हम, तो ये जो आपका यहाँ पे वर्ड है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, इसमें सिर्फ ये करते हैं कि हम किसी भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि हम लेते हैं उस डीएनए की हम सीक्वेंसिंग करते हैं और ये पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर डीएनए में जो आपके 3 तरह के यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं लाइक शुगर, फॉस्फेट और बेस। तो शुगर और फॉस्फेट तो सेम रहता है, बट किसी भी डीएनए में जो चेंज होता है आपको क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ बेस, जो आपके 4 तरह के बेस हैं उन बेस का क्या क्रम है वहाँ पे और कैसे कैसे वो अरेंज है एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में। तो अगर हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है उसके क्या क्या यहाँ पे होते हैं स्ट्रक्चर। तो अगर बेसिक से बात करें यहाँ पे हम, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, हमने उसको नाम दिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर हमने उसको नाम दिया है तो इसका मतलब वो किससे मिलकर बना होता है ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से। अगर हम किसी एक की बात करें इसमें आपको क्या होगा, आपको मिलेगा 3 कंपोनेंट शुगर, फॉस्फेट और बेस। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो शुगर बेसिकली क्या होता है कि शुगर जो होगा आपका ये होता है पेंटोज शुगर, है इसमें आपका 5 कार्बन का एक शुगर होगा, इससे आपको जुड़ा होगा बेस और साथ में आपको जुड़ा होगा फॉस्फेट। तो अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंपली आपका यहाँ पे कोई भी एक फॉस्फेट शुगर होगा इस तरह से, ठीक है, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे फॉस्फेट शुगर। इसमें होगा 5 कार्बन होगी, ये होगा आपका सी फर्स्ट, ये सी कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, और ये आपका कार्बन फोर्थ इधर होगा, और ये आपका हो जाएगा कार्बन फिफ्थ, ठीक है। ये कुछ इस तरह आपको हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो शुगर का कार्बन फर्स्ट होता है, इस शुगर की कार्बन फर्स्ट से आपको यहाँ पे जुड़ेगा बेस जुड़ जाता है, ठीक है, ये बेस जुड़ेगा कार्बन फर्स्ट से। सेकंड वाले पे आपका होता है यहाँ पे एच, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर, तो यहाँ पे कोई जुड़ेगा नहीं। थर्ड वाला जो होता है यहाँ पे खाली रहता है स्पेस, और जो 5 वाला होता है यहाँ जुड़ता है फॉस्फेट। मतलब अगर देखें हम तो ये तीनों जो कंपोनेंट होते हैं इसका अरेंजमेंट कैसे होता है कि जो हमारा पेंटोज शुगर होता है, इस पेंटोज शुगर की कार्बन फर्स्ट आपको जुड़ेगा बेस, और कार्बन जो फिफ्थ होगा आपका 5वां कार्बन, इससे कौन जुड़ेगा फॉस्फेट। तो ये इसको बोलेंगे हम एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब दूसरा सेम इस तरह से बनेगा, मान लीजिए हमने यहाँ बनाया शुगर, ये है एस मतलब शुगर हो गया हमारा, और इसके कार्बन फर्स्ट से आपको जुड़ गया बेस, और फिर क्या हुआ कि 5 नंबर पर जुड़ गया यहाँ पे फॉस्फेट, ये हमारा दूसरा हो गया। तो जब ये चेन बनेगी पूरी, देखो हम क्या लिखते हैं कि डीएनए ऐसे लिखते हैं कि 5:3 इसको लिखते हैं हम यहाँ पे कि 5 से लेकर के यहाँ पे 3 की तरफ जा रहा है इसका डायरेक्शन। तो ये होता क्या एक्चुअल में, समझ थोड़ा इसको जान लेते हैं। तो सिंपली जो हमारा एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसका 5 नंबर, जो वहाँ पे 5 कार्बन है ये जुड़ा फॉस्फेट से, ये एंड हो गया, बट इसका 3 एंड फ्री है ना। तो इसके 3 वाले जो यहाँ पे कार्बन थर्ड है इस शुगर का, ये जाके जुड़े कार्बन फिफ्थ के यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले का है। तो जो यहाँ पे 3 to 5 चल रहा है हमारा, इसको बोलेंगे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब कि अगर किसी डीएनए की डायरेक्शन है 5 और 3 में, तो इसमें क्या होता है कि जो ये बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे 3 से लेकर 5 के बीच में, इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये हमेशा क्या होता है कि इस तरह से बनता जाएगा और ये पूरी चेन बनती जाएगी इस तरह से। जब नेक्स्ट बनना होगा, इसका 3 साइड फ्री है तो अगले के 5 से बाइंड करेगा, इस तरह पूरा चेन बनता जाएगा।
ये हमारा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, और इस तरह क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो ये हमारा बन के पूरा स्ट्रक्चर में जब इसको हम लिखते हैं इस तरह फ्रेगमेंट के फॉर्म में, हम लिखते हैं कि ये हमारा 5 एंड है, ये हमारा 3 एंड है, और इसमें कुछ इस तरह से यहाँ पे बेसिस के सीक्वेंस लगे होते हैं। इन्हीं को जब हम यहाँ पता करेंगे एक्चुअल किसी भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट में क्या बेस का सीक्वेंस है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। और इसके करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला हमारा हो गया सैंगर, सेकंड मैक्सवेल गिलबर्ट, थर्ड हमारा क्या है, पायरो सीक्वेंसिंग। तो अब ये अगर जान लिया हमने कि हम क्या करते हैं कि जो ये होता है, ये आपका ये पूरा प्रोसेस पे सिंपली करते क्या है, किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट में हम जो बेस का सीक्वेंस होगा उसको फाइंड आउट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग का मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैक्सवेल एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड के बारे में। जो ये आपका सीक्वेंसिंग का मेथड है, इसका एक और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, या फिर केमिकल क्लीविंग या केमिकल क्लीवेज मेथड। ठीक है, ये इसी का नाम होता है। अब जानेंगे ये नाम क्यों दिया गया और कैसे काम करता है, और क्यों ये मेथड यहाँ पे हाईली एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे एक सबसे बेस्ट मेथड है कि किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मैक्सवेल एंड गिलबर्ट, ठीक है, जो आपके दो नाम ये दिए गए हैं मैक्सवेल एंड गिलबर्ट, ये क्या था कि दो आपके साइंटिस्ट थे मैक्सवेल एंड गिलबर्ट, जो कि 1976 या 1977 के आसपास में इस टेक्निक या फिर इस मेथड की डिस्कवरी की थी इन्होंने। दूसरा क्या है कि इसका एक और नाम होता है केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि डीएनए को यहाँ पे हम डिग्रेड करेंगे किसी सर्टेन केमिकल से, या फिर इसका एक और नाम होता है केमिकल क्लीविंग मेथड। ये इसी के अदर कॉमन नेम है, इसको जानते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कि इसका जो पूरा प्रिंसिपल है क्या है, तो इसमें अगर ये सिंपली क्या होता है कि अगर बात करें इस मेथड के प्रिंसिपल की, तो सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा डीएनए होगा, इस पूरे डीएनए को क्या करेंगे हम कि किसी भी, मान लीजिए हमारा डीएनए हो गया, इसमें ये 2 एंड होंगे 5 और 3। ठीक है, तो जो हमारा ये पूरा डीएनए का सीक्वेंस, जो कि हमारा इसका सीक्वेंस अननोन है, अगर इसे फाइंड आउट करना होगा तो हम इस डीएनए को अलग अलग केमिकल की सहायता से क्या करेंगे, बीच बीच में रैंडमली यहाँ पे डिग्रेड कर देंगे। जब डिग्रेड हो जाएगा तो सिंपली अगर इसकी हम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर इसको चेक करें किससे, ऑटोरेडियोग्राफी से। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इसमें देखें हम तो सिर्फ आपके 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल डिग्रेडेशन, सेकंड आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड क्या है कि हम ऑटोरेडियोग्राफी की सहायता इसको देखते हैं क्या इसका यहाँ पे सीक्वेंस मिला हुआ है, तब जाके पूरा पता चल जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे कि सिंपली बेस्ड किस पे है कि डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय सर्टेन केमिकल्स विच एक्ट अपॉन ए सर्टेन साइट्स। ठीक है, तो अगर इसमें देखें हमारा प्रिंसिपल हो गया। आगे अगर बात करें यहाँ पे हम, तो इसमें क्या क्या हमें चाहिए यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल में, तो जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल होगा इसमें सबसे पहला क्या होता है कि हमें चाहिए यहाँ पे कोई भी एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट जिसका सीक्वेंस अननोन हो। मतलब यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे फर्स्ट हमारा अगर बात करें यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या चाहिए यहाँ पे, यानी कि रिक्वायर्ड मटेरियल की बात करें अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल, तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए जिसका सीक्वेंस कैसा हो, विथ अननोन सीक्वेंस, जो कि हमें यहाँ पे आगे चल के फाइंड आउट करना होगा। इसलिए से आप क्या लिखते हैं यहाँ पे हम अननोन सीक्वेंस। ठीक है, सेकंड हमें चाहिए कि हमने बताया कि हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ सर्टेन केमिकल चाहिए। जो केमिकल होंगे उनका हम नाम यहाँ कुछ लिखते हैं। सबसे पहला कुछ है डीएमएस, इसको बोलते हैं डाई मेथिल सल्फेट, एक हमें ये चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे पिपरिडीन, फिर हमें चाहिए हाइड्राजीन, पिपरिडीन और हाइड्राजीन। इसके साथ में हमें चाहिए NaOH, HCl, साथ में चाहिए यहाँ पे NaCl। ये जो आपके केमिकल हैं इतना DMS, पिपरिडीन, हाइड्राजीन और NaOH, HCl और NaCl ये चाहिए। इसके साथ में आपको चाहिए यहाँ पे एक और चीज़ जो कि होगा हमारा आइसोटोप ऑफ फास्फोरस 32, यानी कि आपको चाहिए P32, जो कि क्या होता है, एक आपका फास्फोरस का होता है रेडियो आइसोटोप। ठीक है, हमें चाहिए लेवल करने की, जो क्या आगे जाने का काम क्या है। साथ में यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे एक और चीज़ कि जो हम जिसमें ऑपरेट करेंगे इसको हमें चाहिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, 4 अलग अलग आपको चाहिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब। इसके साथ में आपको चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस विथ यहाँ पे ऑटोरेडियोग्राफी। मतलब हमें इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इस मेथड को पूरा परफॉर्म करने के लिए।
ये हमारा हो गया यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल में। जब आगे बात करेंगे यहाँ पे हम कि इसका प्रोसीडर क्या है, तो थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। देखिए जितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ ना, इन्हीं सब का हम आगे यूज करेंगे बारी बारी से, और जानेंगे कि किसी भी यहाँ पे अननोन डिजायर्ड सीक्वेंस जो होगा हमारा डीएनए का, उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं और कैसे पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में कौन कौन से आपके बेस किस क्रम में यहाँ पे हैं और उनका क्या सीक्वेंस होगा। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल। जब आगे बात करेंगे यहाँ पे हम कि क्या इसका होगा प्रोसीडर, तो सबसे पहला जो होगा प्रोसीडर आपका, देखिए सबसे पहला आप क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे इसमें होगा यहाँ पे कि टेकिंग डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये हमारा हो जाएगा सबसे पहला स्टेप कि हमें एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट लेना है जो कि एक सर्टेन बेस पेयर का होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डीएनए का करते हैं एक्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे हम डीएनए का कर लेंगे एक्सट्रैक्शन किसी की बॉडी से या किसी भी साइड से। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से यहाँ पे हम एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट चूज करेंगे। जब फ्रेगमेंट हम चूज कर लेंगे तो चूज करने के बाद अब देखिए अभी तक हमारा क्या था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए था हमारा, इसमें 2 स्टैंड ऐसे ऐसे यहाँ बाइंड किए हुए थे। अब क्या करेंगे, इसको हम मेल्ट कराएंगे। जब मेल्ट करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा सिंगल स्टैंड डीएनए। मतलब हमें यहाँ पे क्या होगा, हमने लिखा है ना टेकिंग डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, सिंपली ये है कि हम जो यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंगल स्टैंड डीएनए को लेंगे और इसको लेने के लिए क्या करेंगे कि डीएनए के एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम इसको मेल्ट करेंगे विथ एल्कली सॉल्यूशन। फिर क्या होगा, ये जो डीएनए होगा हमारा ये मेल्ट कर जाएगा और हमें यहाँ मिल जाएगा यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी कि टेकिंग डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इन अ सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। अगर हम सेकंड की बात करें यहाँ पे, जो हमारा सेकंड स्टेप है ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आपको पता है कि डीएनए के कोई भी स्ट्रैंड हो, सिंगल या डबल, अगर सिंगल की बात करें हम तो इसमें आपको 2 एंड मिलेंगे। एक होगा आपका 5, सेकंड आपका होगा यहाँ पे 3 एंड। ठीक है, जो आपके एंड होते हैं 2 तरह से। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा कि इसमें जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि डीएनए इन द सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म, इस डीएनए को हम क्या करेंगे कि सिंपली इस डीएनए को यहाँ पे हम रेडियो लेबल्ड करेंगे। मतलब सेकेंड आपको हो जाएगा रेडियो लेबलिंग ऑफ डीएनए एट 5 एंड विद किससे करेंगे हम, फास्फोरस 32 जो कि आपका रेडियो आइसोटोप है फास्फोरस का ही। मतलब हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए कि हमारा हो गया 5 से 3 डायरेक्शन के डीएनए। तो आपको पता है कि जब बताया था हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर, जिसमें 5 एंड पे जो एक आपका होगा यहाँ पे सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या होगा कि फास्फेट जो जुड़ता है, तो फास्फेट स्पेशली 3 होते हैं इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो जो 5 एंड पे यहाँ फास्फेट जुड़ा हुआ है इसमें, ये एक नहीं इसमें 3 फास्फेट, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो हम करते क्या है, जो गामा फास्फेट होता है इसमें, इसको पहले तो यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करेंगे किससे, फॉस्फेटेज एंजाइम से। फॉस्फेटेज एंजाइम से इसको रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो फिर इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, वापस से यहाँ पे हम लाएंगे इसको रिप्लेस करने के लिए एक एंजाइम देंगे, इसको हम काइनेज प्लस यहाँ पे एटीपी देंगे। इसके साथ में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फास्फोरस 32। देखिए जो पहले डीएनए होता था ना यहाँ पे नेचुरली, मतलब पहले से अल्फा बीटा गामा वाला, इसमें होता था आपका फास्फोरस 3 जो कि थोड़ा सा लाइट होता था। अब क्या है, जब हमने इसके यहाँ पे रेडियो लेबलिंग कर दी है तो ये हो गया हमारा फास्फोरस 32। अब इसके होने से क्या हो गया, थोड़ा सा डीएनए आपका हैवी हो जाएगा। और इसको देखिए इसमें 2 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस डीएनए को यहाँ पे रिमूव करेंगे किससे, फॉस्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी से। सेकंड क्या है कि इसको यहाँ पे हम फिर से इसको रिप्लेस करेंगे किससे, बाय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ काइनेज विथ एटीपी। जब इसको लाएंगे साथ में कौन सा लाएंगे हम, फास्फोरस 32, तो आपको यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने जो यहाँ पे डीएनए लिया था सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में इस तरह से, इस डीएनए पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो इसका 5 एंड है, इसके 5 एंड पे इसमें क्या हो गया है, ये जो आपका डीएनए इस तरह से बना हुआ है, इसके 5 एंड पे ये हमारा 5 एंड हो गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया है, फास्फोरस 32। ये इसकी पहचान होगी कि यहाँ पे जो डीएनए हमने लिया हुआ था इसकी हमने लेबलिंग कर दी है और ये हमारा एंड कौन सा हो गया, हैवी एंड हो गया। ठीक है, ये हमारा है सेकेंड स्टेप। अब क्या करेंगे हम कि हमने जो भी ये लेबल किया हुआ डीएनए है, इस लेबल किए हुए डीएनए को हम 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे पोर करेंगे, उसको यहाँ डालेंगे और उन चारों में हम एक अलग टाइप का केमिकल का सेटअप करते हैं। मतलब हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि पोर दिस रेडियो लेबल डीएनए इन 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब विथ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर थर्ड। तो ये सेकंड हुआ हमारा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, बताया हमने कि पोर रेडियो लेवल डीएनए इन 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब विथ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप। ठीक है, अब ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, इसके लिए क्या करते हैं कि हम 4 अलग अलग यहाँ पे लेते हैं सेटअप। मतलब हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे लेंगे 4 अलग अलग यहाँ लेंगे टेस्ट ट्यूब इस तरह से, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपको हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, जो हमने 4 अलग अलग लिया है टेस्ट ट्यूब, इसमें कुछ केमिकल अलग अलग रखते हैं और इसका रखने का रीज़न क्या है। देखिए जो पहला केमिकल है ना, जो पहला आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें केमिकल आपका होगा यहाँ पे DMS, इसके साथ आपको यहाँ पे ऐड करना होगा यहाँ पे NaOH। ठीक है, जो आपका सेकंड सेटअप होगा, इसमें ऐड करेंगे हम DMS, इसके साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे HCl। ठीक है, जो थर्ड आपका सेटअप होगा, इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे हम पिपरीडीन प्लस हाइड्राजीन, ये हमारा हो जाएगा थर्ड सेटअप। जो चौथा हमारा सेटअप है, इसमें ऐड करेंगे हम पिपरीडीन प्लस हाइड्राजीन, इसके साथ में हम ऐड करेंगे NaCl। अब ये जो हमारे 4 अलग अलग टाइप के यहाँ पे केमिकल के यहाँ पे सेटअप हैं, इनमें थोड़ा सा नेचर में क्या डिफरेंस होता है कि हम बताएं ना, इसका क्या नाम होता है, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, जो चारों हमारा सेटअप होता है, जो कि हमारा DNA लेबल्ड हो चुका है पहले से ही, इसमें जो फर्स्ट वाला है, ये क्या करता है, इसका जो नेचर होगा कि इसमें हमेशा क्या होगा कि ये इसको कट करेगा यहाँ पे A+G साइड से। ठीक है, जो हमारा सेकेंड सेटअप है इसमें टेस्ट ट्यूब का, ये कट करेगा हमेशा A साइड से। जो थर्ड वाला है, ये कट करेगा T+C से, और चौथा वाला क्या करेगा, यहाँ पे हमेशा कट करेगा उसको यहाँ पे C साइड से। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर DNA के फ्रेगमेंट में ये उसको यहाँ पे अगर बेस मिल रहे हैं, तो उसको वहीं से कट कर देगा। ये चारों यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे टेस्ट ट्यूब हैं, जिनमें ये केमिकल लगाया हुआ है और ये इनका यहाँ पे अलग से यहाँ पे फीचर है। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे थर्ड स्टेप। चौथा अगर बात करें यहाँ पे स्टेप नंबर 4 की, तो इसमें सिंपली होता है कि जो हमने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, इसकी वजह से इसका केमिकल डिग्रेडेशन होगा। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टेप नंबर 4। ठीक है, अगर हम इस चारों को ध्यान से देखें, अच्छा अगर हम ये मान लेते हैं कि चारों सेटअप में, देखिए इसको ध्यान से रखिएगा कि इसमें क्या है कि A+G से, यानी जहाँ A और G दोनों कट करेगा, सेकेंड वाले में सिर्फ A को कट करेगा, थर्ड वाले में T+C को, चौथे में C को कट करेगा। अगर इन चारों को हम देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से इस सेटअप को, तो अब मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पे अननोन DNA को लिया था, उसके फ्रेगमेंट को, और साथ में उसकी लेबलिंग की थी, तो उस लेबलिंग की करने की वजह से उसमें जो 5 एंड वो हैवी हो गया था, उसमें यहाँ पे एक पहचान बन गया था कि हाँ उस DNA में क्या है कि उसका एक एंड यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है कि जो यहाँ पे DNA के अलग यहाँ पे मतलब कि केमिकल्स यहाँ पे सेटअप बनाए गए हैं चारों अलग अलग, ये क्या करता है कि किसी भी यहाँ पे DNA में अगर ये साइट्स हैं, तो उनको वहीं पे वहाँ पे कट करेगा और उसको यहाँ पे वहीं से क्लिप कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पे DNA लिया हुआ था स्टार्टिंग में, जो कि सीक्वेंस अननोन था, हम सपोज कर लेते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या था। मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल के लिए इसका ले लेते हैं कि 5 एंड है, ये 3 एंड है, और साथ में यहाँ पे ATCGTACGGCTAC। ठीक है, ये हमारा था कि जो हमने यहाँ पे लिया था अननोन DNA, ये उसका सीक्वेंस था। अब आपको पता है कि जो हमारा पहला सेटअप क्या था, पहले सेटअप में कट करेगा यहाँ पे A से, सेकंड में किससे करेगा, हमेशा A से करेगा, थर्ड वाला किससे करेगा, T+C से करेगा, और फोर्थ वाला कैसे करेगा आपका, ये करेगा सिर्फ C से। अब क्या है कि जब हम इस DNA को, जो हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट है, उसमें अगर हम इसमें इंसर्ट करेंगे फर्स्ट वाले में, तो ये क्या करेगा कि जहाँ जहाँ आपका A और G आएगा वहीं उसको यहाँ पे कट कर देगा। मतलब कि जहाँ भी इस पूरे DNA में A या G है, उसको उसी के बीच से कट कर देगा, उसको अलग कर देगा। अब देखिए, अब A या G दोनों लेना है, तो पहला आपका A यहाँ तो यहाँ कट करेगा, तो यहाँ तो कुछ मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा आपको, फॉस्फेट मिलेगा, इसको यहाँ पे कट नहीं करेगा सिंपली। तो इसके बाद अगर देखिए हम A और G, तो पहला आपका G यहाँ मिला, इसको यहाँ से कट करेगा, सेकंड आपका A मिला, या तो ये यहाँ से कट करेगा, फिर G यहाँ से कट करेगा, फिर G यहाँ से कट करेगा, फिर क्या है कि A यहाँ से कट करेगा। मतलब अगर इसमें देखें हम, तो जो आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट होगा इस सेटअप में क्या होगा कि आपको टोटल 1 2 3 4 5 आपको 5 मिलेंगे अलग अलग फ्रेगमेंट, जो कि DNA इस केमिकल की वजह से क्लीव हुआ, यानी कि अलग हुआ है।
और उनका उन पाँचों का सीक्वेंस क्या होगा कि पहले होगा यहाँ पे 5 पिंड इधर रहेगा, साथ में आपको मिलेगा ए टी और सी का सीक्वेंस। सेकंड में क्या मिल जाएगा हमें, ए टी सी जी टी, ये आपको मिलेगा सीक्वेंस। थर्ड में क्या मिल जाएगा, ए टी सी जी टी ए सी, थर्ड का हो गया। और चौथे का आपको क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, ए टी सी जी टी ए सी जी, ये आपको चौथा ना हो गया। और पांचवा में क्या मिलेगा यहाँ पे, ये थोड़ी बड़ी लेंथ मिलेगी आपको, ए टी सी जी टी ए सी जी जी सी टी, ये हमें क्या मिल जाएंगे, ये आपको 5 अलग अलग यहाँ पे मिलेंगे। अब इनमें कॉमन क्या है कि 5 पॉइंट पे हमने क्या किया था, जो लेबल किया हुआ था इसकी वजह से हैवी होगा, जिसका ये इंडिकेशन होगा जब भी इसको क्लिप करेगा। अच्छा दूसरी बात क्या है कि जब मान लीजिए कि पूरा हमारा डीएनए का लेन था, अब जो हमने लिखा सबसे यहाँ पहला यहाँ पे फ्रेगमेंट, तो अगर इसमें ध्यान से देखें हम, तो अगर यहाँ से क्लिप किया तो ये हमने लिख दिया सीक्वेंस, यहाँ पे क्या हुआ लेबल्ड हुआ ये क्या हुआ है, बट ये भी तो मिलेगा ना साथ में, जैसे यहाँ पे ये इंड से लेकर 3 इंड तक है, ये भी उसमें मिलेगा। तो इस तरह क्या होता है कि हमने सिर्फ उसको लिखा है जो कि हमारे एक साइड से लेबल है, जो लेबल नहीं है 3 इंड वाला वो भी इसी टेस्ट में मिलेगा जो कि यहाँ पे कट करके बना हुआ होगा। सेम इस तरह क्या करेंगे हम, किसी साइड्स को देखते हुए यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेटअप के लिए भी कट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट का। अब जब सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमेशा कहाँ से कट करें, जहाँ पे सिर्फ ए होगा। तो अब ए कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा ए यहाँ पे है ये वाला बेस, ये ए कहाँ कहाँ है। अब देखिए एक तो पहला है, तो पहला तो मान होगा नहीं, बट इसके बाद यहाँ पे एक ये हमारा यहाँ पे है, दूसरा हमारा यहाँ, मतलब सिंपली ये है कि जो हमारा टेस्ट नंबर सेकंड होगा, इस सेकंड के यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ आपको 2 तरह के मिलेंगे, जिनमें क्या होगा कि 2 तरह के मिलेगा यहाँ पे आपको ए टी सी जी टी, ये पहला आपको मिल जाएगा यहाँ पे सीक्वेंस, क्योंकि इसके बाद ए था, ए से क्लिप किया हुआ है। जो सेकंड आपको मिलेगा यहाँ पे स्टैंड या फ्रेगमेंट, ये आपको मिलेगा ए टी सी जी टी ए सी जी जी सी टी, ठीक है। ये 2 आपको मिलेंगे यहाँ फ्रेगमेंट। इसमें क्या है, ये हमारा 5 पिंड है और साथ में यहाँ पे ये लेबल किया हुआ है। इस तरह हमारा सेकंड का मिल जाएगा। फिर जब थर्ड में जाएंगे तो थर्ड क्या क्लीविंग साइड क्या है, टी और सी के बीच में, तो जहाँ भी टी होगा या सी होगा वहाँ इसको यहाँ पे कट कर देगा। अब जान लेते हैं कि जो थर्ड वाला सेटअप है, थर्ड सेटअप के लिए यहाँ पे कितने तरह के मिलेंगे फ्रेगमेंट, और ये कैसे कैसे यहाँ पे कटेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर टी और सी दोनों को देखना है। तो अब देखिए यहाँ से तो एक टी यहाँ मिल गया, इसके बाद फिर यहाँ पे ये टी मिला तो ये सी यहाँ मिल गया, यहाँ से कट करेगा, फिर टी यहाँ तो यहाँ से कट करेगा, इसके बाद सी यहाँ से कट करेगा, फिर सी यहाँ से कट करेगा, फिर टी यहाँ से, और साथ में यहाँ पे आपको सी यहाँ से कट करेगा। मतलब अगर इसमें देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपको यहाँ पे 7 यहाँ मिलेंगे। क्या कि टेस्ट नंबर थर्ड में जो यहाँ पे ये क्लीविंग साइड है इसकी वजह से आपको 7 मिलेंगे अलग तरह के फ्रेगमेंट, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है अलग से अपने से ही, ठीक है। तो चौथे की बात करेंगे। चौथा यहाँ पे क्या है कि सिर्फ यहाँ पे सी साइड पे कट कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सी साइड पे कट करने की वजह से अब इसमें देखते हैं कि चौथे नंबर में जो होगा इसमें कितने तरह आपको मिलेंगे टेस्ट ट्यूब। तो सिर्फ सी साइड हमें देखना है, तो सी साइड कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, और साथ में आपको यहाँ पे सी ना, सिर्फ ये एक मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। मतलब क्या होगा कि इसमें जो आपका चौथा नंबर होगा इसमें फोर्थ टेस्ट ट्यूब में आपको 4 तरह के मिलेंगे सीक्वेंस। पहला मिलेगा आपको होगा ए और टी, सिर्फ 2 ही बेस पेयर का। सेकंड आपको होगा यहाँ पे ए टी सी जी टी और ए होगा। थर्ड आप क्या हो जाएगा ए टी सी जी टी ए सी जी जी, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। और फोर्थ क्या होगा कि जब सी से कट कर रहा है तो इसके पहले जितने होंगे सब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट से लेकर चलना है, क्योंकि हमने क्या किया कि 5 पॉइंट पे लेबलिंग की हुई है। तो ये क्या होंगे कि जब यहाँ पे रजिस्टर नंबर 4 आपका हो जाएगा केमिकल डिग्रेडेशन का, और ये कुछ आपको इस तरह से होंगे जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चारों टेस्टों में अलग अलग केमिकल की वजह से, जो उनकी क्लीविंग साइट है इनकी वजह से चारों के अलग अलग फ्रेगमेंट, ठीक है। ये होगा हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 4। अब करना क्या है कि जो भी आपको यहाँ पे चारों में क्लिपिंग हुआ है अलग अलग, इन फ्रेगमेंट्स को देखिए, ये भी क्लिप हुआ है, बट इसके साथ में हमने बताया कि अगर यहाँ से कट हुआ है तो एक एंड ये हो गया, बट ये जो बचा हुआ है यहाँ पे पोर्शन है, ये पूरा फ्रेगमेंट है, ये भी है, बट इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि हमने इसकी एक एंड पे लेबलिंग की हुई है, तो नेचर में ये हैवी है, बाकी सब क्या यहाँ पे लाइट है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट में दोनों है। तो अब करेंगे क्या, जो हमारा 5वां स्टेप होगा इसमें सिंपली इसमें करते हैं यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। मतलब केमिकल डिग्रेडेशन करने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन,
और ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर उसमें दो कंपोनेंट हैं अलग अलग यहाँ पे मास या अलग अलग साइज या के, ठीक है, तो सिंपली इनको यहाँ पे हम एक अच्छे आरपीएम, ये क्या होता है रोटेशन पर मिनट, इसमें जब यहाँ पे इसको चलाएंगे बहुत ज़्यादा स्पीड से इसमें ले करके, तो जो हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और लाइट वाले आपके ऊपर चले जाएंगे। तो हैवी नीचे क्यों गए, क्योंकि इनके 5 पिंड पे क्या है कि 5 पिंड पे यहाँ पे रेडियो की यहाँ पे मतलब फास्फोरस 32 की लेवलिंग की गई है, इसलिए हैवी है और नीचे रह जाएंगे, ऊपर हट जाएगा जिसको यहाँ पे हटा देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा हैवी को जो नीचे बैठा हुआ है यहाँ पे ये डीएनए, इस डीएनए के इसको लेके जाएंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक जेल का पूरा चैम्बर बना होता है, यहाँ पे बेल्स बनी होती हैं, उनमें क्या करते हैं कि जब उसको उस पेपर पे उसको हम एग्रो जेल के वहाँ पे स्प्रेड करेंगे, तो वो अपने साइज के बेस पे यानी कि जो किसकी कितनी लेंथ है इस बिहार पे क्या हो वो अरेंज हो जाएगा पूरा पूरा। और इसमें यहाँ पे रूल क्या होता है कि जो शॉर्टर डीएनए होता है, शॉर्टर डीएनए फ्रेगमेंट, ये आपको अरेंज होगा बॉटम में और लॉन्गर कहाँ होगा आपका टॉप में, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सिर्फ हैवी वाले फ्रेगमेंट को लेने के बाद इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोर्स, जो कि आपको हो जाएगा यहाँ पे सितंबर 6 हो जाएगा, सॉरी, ये इसको बोलेंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफोर्स क्या होता है हमने कि सिंपली यहाँ पे कि किसी भी पर्टिकुलरली यहाँ पे फ्रेगमेंट को उसके यहाँ पे साइज के बेस पे सेपरेट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे चैम्बर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें जो 4 आपके अलग अलग यहाँ पे इसको हम 4 अलग अलग यहाँ पे बेल्स बना देंगे, सिंपली यहाँ पे इसको पार्ट बना देंगे, चैम्बर बना देंगे। अब पहला चैम्बर हमारा किसका था, इसमें A+G वाले का था, सेकंड चैम्बर किसका सिर्फ A वाले का था, थर्ड किसका था T+C का, फोर्थ किसका था यहाँ पे C का। अब इन चारों चैम्बर में जो हमने 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया था, इसके फ्रेगमेंट को इसमें यहाँ पे पोर करेंगे यानी इसमें हम डाल देंगे। फिर क्या होगा, हमने नियम बताया इसमें कि जो यहाँ पे पेपर होता है पूरा ये, इसमें जो सबसे शॉर्टर फ्रेगमेंट होगा वो यहाँ चला आएगा, लॉन्गर यहाँ रहेगा। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से कट किए हुए हैं तो जो पहली साइड होगी जो कि टी से कट किया हुआ है, तो टी के लिए सिर्फ एक थर्ड वाला कट करेगा। तो इसमें यहाँ से कट किया हुआ है तो इसमें यहाँ पे सबसे पहला बेस कहाँ मिल जाएगा हमें, यहाँ बॉटम में मिलेगा सबसे पहला बेस। सेकेंड अगर कोई सी पे कट किया है तो इसमें 2 बेस होंगे ए और टी, तो सी पे कट करने के 2 नियम है, ये भी कट करेगा ये भी कट करेगा। तो अगर ये कट किया हुआ है तो जो सेकेंड फ्रेगमेंट होगा हमारा वो इसमें भी मिलेगा इस चैम्बर में, साथ में इसमें, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने कट किया हुआ है, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो आपको 2 होगा टेस्ट ट्यूब, इन दोनों में आपको मिल जाएगा। इस तरह थर्ड आपका यहाँ पे क्या हुआ जो जी से कट हुआ है, अब जी से कट करने का नियम क्या है कि फर्स्ट वाला जी से कट किया हुआ, तो जो आपका थर्ड वाला होगा यहाँ पे जिसमें 3 आपके होंगे बेस, वो यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम में। फिर इस तरह क्या होगा कि जो फोर्थ वाला होगा वो आपको टी से कट करेगा, तो टी के लिए यहाँ पे फिर क्या है वापस से थर्ड वाला आएगा, तो फिर वो यहाँ कट करेगा। मतलब इसको हम यहाँ पे देख करके ये अरेंज कर लेंगे। बट इनमें क्या हो रहा है एक्चुअल में कि जो हमने फ्रेगमेंट लिया हुआ था जब इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो अपने आप ये साइज के बेस में यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। नियम क्या है, ये शॉर्टर और ये आपका लॉन्गर, ठीक है। ये हो गया इसका अरेंजमेंट। 4 तरह के आपके क्या होंगे अलग अलग यहाँ पे वेल्स या चैम्बर हैं। अब क्या करते हैं कि जो आपके इस तरह से चैम्बर बने हुए हैं इनमें जो हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो आपको पता है कि इसका जो 5 एंड है ये अभी भी क्या है कि ये लेबल्ड है, ठीक है। जब लेबल्ड है तो जब इसको यहाँ पे कि एक्सरे या फिर कोई भी इसमें देंगे रेडिएशन, तो ये अलग यहाँ पे कलर या लाइट इमिट करेगा, जो कि यहाँ पे सिंपली क्या है कि इसमें पूरा बैंड शो करता है कि किस कॉलम में कितने। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम ऐसे देखें कि यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, इस तरह से कि इतने इतने क्या है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड हैं, तो ये किस कॉलम में या किसके सामने यहाँ पे किस वाले कॉलम में कौन सा बैंड बना हुआ है इसको हम देख सकते हैं। और फाइनली देखने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप आता है उसको बोलते हैं यहाँ पे हम एनालाइजिंग स्टेप। और इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोफोर्सिस का पूरा चैम्बर बना हुआ है इसी को देख के एनालाइज करते हैं, वो भी कहाँ से, बॉटम टू टॉप। मतलब जो इस तरह आपको फ्रेगमेंट मिलेंगे इसमें क्या करेंगे हम कि जाएंगे बॉटम से टॉप की ओर, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि इसी को पूरा लिख देते हैं फिर समझते हैं। तो हमारा हुआ था 1 2 3 और 4 के लिए। इसको क्या करेंगे हम, जो 5वां होगा हमारा देखिए 1 2 3 4, ये 5 इसमें ए वाला आएगा, तो ए वाले में वापस से फिर से इसमें भी है इसमें भी है, दोनों हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये 6 के लिए हो जाएगा आपको यहाँ पे कि ये सी से कट करेगा तो सी वाला यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर जी के लिए तो जी आपका यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा जी। इसके बाद सी है तो सी फिर से यहाँ और यहाँ हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर टी हो जाएगा
तो टी सिर्फ इसी में है, फिर ए, तो ए इसमें भी उसी में, मान लीजिए हम सिर्फ इतना लिखते हैं। तो अब अगर इसमें ध्यान से देखें हम, तो जो ये हमारा ये पूरा चैम्बर बना हुआ है, इसमें बॉटम से एग्जामिन करना है। अब देखिए, अगर हमें किसी भी एक लेवल पे दो चैम्बर में इस तरह देखते हैं बैंड, इसका मतलब क्या है कि अगर वो सिर्फ एक का होता, एक मिलता। अब ये दोनों में है, इसका मतलब कॉमन है। जैसे अब ये पता है कि जो थर्ड वाला है ये क्लिप करता है तो टी से या सी से, और चौथा किससे करेगा, सी से। तो अगर वो दोनों मिला है सेम लेवल पे, इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन है वो वाला है। मतलब यहाँ पे क्या है कि टी प्लस सी और सी में देखें तो अगर इसमें दोनों में है, इसका मतलब वो सी वाला दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे सी वाला होगा। अब क्या करते हैं कि हमारा बॉटम है, अब इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे इसकी हम करते हैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ ये मिला हमें स्टैंड या बैंड मिला हुआ है, ये टी प्लस सी वाले से है। तो अगर ये सी होता तो यहाँ मिलता, इसका मतलब यहाँ नहीं, इसका सिर्फ ये टी है, इसको लिख लेंगे हम टी। मतलब जो सबसे पहला हमारा मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, सबसे पहला हमारा जो होगा वो टी से मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे टी में जाएगा। देखिए, सिर्फ ये एग्जाम्पल सा है समझने के लिए। यहाँ से कट किया तो यहाँ पे ये ए वाला मिला, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे वो अलग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा टी मिल गया ना, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड हमारा सी यहाँ मिल जाएगा। थर्ड हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जी मिल जाएगा, ठीक है, जी मिल जाएगा। फिर फोर्थ हमारा अगर इसमें देखें हम, तो ये टी प्लस सी का है, यहाँ सी है, तो सी में नहीं, इसका मतलब ये टी हो जाएगा, तो ये हमारा टी हो जाएगा। इस तरह ये दोनों देखिए सेम सेम पे हैं, तो सेम सेम है, इसका मतलब सेम लेवल पे है, तो ए प्लस जी प्लस ए है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों में कॉमन, वो कॉमन कौन सा, ए, तो ये हमारा हो जाएगा ए। इस तरह इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है, सी, तो ये सी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें दो अलग अलग है, अलग कौन सा है, यहाँ पे जी है, जबकि ए होता है तो यहाँ मिलता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये जी और जी। इसमें देखिए दोनों में ये हो जाएगा सी, इसके ऊपर इसमें सिर्फ एक में है तो टी हो जाएगा। इसके ऊपर देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए दोनों में है, ये हो जाएगा आपका ए। मतलब यहाँ पे जो भी आपको ये चैम्बर दिखेगा यहाँ पे इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम इसी के भी यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम एनालाइज कर लेंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमें इस तरह बैंड मिला हुआ है इस अलग अलग चैम्बर में, हम सिर्फ देख के गेस कर सकते हैं कि हमने जो फ्रेगमेंट लिया हुआ था उस फ्रेगमेंट का डीएनए का क्या सीक्वेंस, क्या यहाँ पे क्या मतलब सीक्वेंस करने से मिला, और इसका क्या यहाँ पे सीक्वेंस होगा। जैसे हमने ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अगर ये है, इसको ध्यान से देखिए हम, तो टॉप में कौन सा है, जो यहाँ पे देखिए ये हमारा बॉटम है, तो ये जो हमारा बॉटम होगा, इस बॉटम पे क्या होगा कि हमेशा मिलेगा आपको 5 पिंड, और यहाँ कौन सा मिलेगा 3 एंड। मतलब अगर हम बॉटम से टॉप पे रीड करते हुए जाएँ तो इसको हम कह सकते हैं कि जो बॉटम में मिला हुआ है इसके ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, ये हमारा 5 पिंड है इधर से, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 एंड। कुछ इस तरह से क्या करते हैं कि इसको हम पूरा यहाँ पे इसका सीक्वेंसिंग करते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया पूरा सीक्वेंसिंग का मेथड। बट अगर हम इसमें थोड़ा सा देख लें कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो इस मेथड की अगर हम जाने तो कुछ इसके यहाँ पे एडवांटेज है, कुछ यहाँ पे क्या है डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फिर अगर हम बात करें इसकी एडवांटेज की कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो सबसे पहला क्या है कि ये बहुत ही यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे देता है सीक्वेंसिंग। मतलब कि इसमें कोई गलती के चांस है ही नहीं। मतलब इसे बोल सकते हैं कि इसका एडवांटेज ये है इस मेथड का कि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी हाई है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसका हो जाएगा एडवांटेज का। दूसरा यहाँ पे ये है कि एरर का चांस, देखिए ऐसे तो यहाँ पे नो चांस ऑफ एरर, सिंपली अगर एक्यूरेसी है तो यहाँ पे क्या है कि चांस का एरर बहुत कम हो गया, ठीक है। और साथ में क्या है कि अगर हम देखिए अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, बट अगर हम और मेथड से कंपेयर करें तो इसमें हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइक यहाँ पे कोई भी प्राइमर या पॉलीमरेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा क्या है कि सिर्फ यहाँ पे, और चौथा क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पे मिला हुआ है सीक्वेंस, इससे हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं सीक्वेंस, यानी कि डायरेक्ट फाइंड आउट सीक्वेंस ऑफ अननोन डीएनए, ठीक है। हमारे कुछ क्या हो गया यहाँ पे एडवांटेज। साथ में से अगर हम ड्रॉबैक्स की बात कर लें तो इनमें ड्रॉबैक क्या होता है कि देखिए हमने यहाँ क्या किया था कि जो 4 अलग अलग यहाँ पे टेस्ट ट्यूब थे, इन चारों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था कि 4 अलग अलग यहाँ पे केमिकल लिए हुए थे, जो कि 4 अलग अलग साइड से इसको क्लीव करता था डीएनए को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कि अगर हम डीएनए की लेवलिंग कर रहे हैं, साथ में इसको यहाँ पे केमिकल से डिग्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी को और उसके नेचर को वो डिग्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मतलब अगर बात करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डिसएडवांटेज की, तो जो ये वाला आपको पॉइंट होगा, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हम जो यहाँ पे केमिकल का यूज कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हार्मफुल होगा, ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज। साथ में क्या है
कि जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फास्फोरस 32, ये भी क्या करता है, डीएनए की अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और इसमें कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि जो हमारे केमिकल हैं अगर उसमें थोड़ा सा कंटामिनेशन हो जाए, यानी कि अगर वो केमिकल हमारे कंटामिनेट हो जाए, तो जो यहाँ पे अलग अलग साइड्स थी A+G या T+C और C से क्लीव करने की, अगर ये क्लीव ना करे फिर क्या होगा कि जो फ्रेगमेंट मिलना चाहिए था यहाँ पे यहाँ पे क्रम पे, वो मिलेगा नहीं। फिर क्या होगा यहाँ पे कि ओवरऑल सीक्वेंसिंग यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे केमिकल में कंटामिनेशन हुआ तो फिर जो हमारे स्टैंड है या बैंड है ये मिलेंगे नहीं, और अगर ये नहीं मिले फिर क्या होगा कि ओवरऑल सीक्वेंसिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये कुछ इसके थे यहाँ पे ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवांटेज किसके, मैक्सवेल और गिलबर्ट मेथड के। ठीक है, देखिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से, सबसे पहले आप लिखिए इसमें कि क्या होता है मेथड, किसने इसकी डिस्कवरी की, कब की, ये सब। इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल। इसके बाद आपको लिखना होगा इसका प्रोसीजर पूरा स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको लिखना होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आप ये इस तरह से पूरा लिख के आते हैं एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर इसमें कोई डाउट रहा हो तो फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि इसमें डाउट है, ठीक है, उसको फिर आपको दूर किया जाएगा।